शहीद दिवस के अवसर पर दिल्ली के मालवीय नगर स्थित भगत सिंह पार्क में वीर शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, सांसद बांसुरी स्वराज, विधायक सतीश उपाध्याय, निगम पार्षद लीना कुमार और ब्रह्मा कुमारीज मालवीय नगर सेवा केंद्र की बीके नीरू बहन और बीके मोनिका बहन भी उपस्थित रहीं। बीके नीरू और बीके मोनिका बहन ने शहीद भगत सिंह जी के बलिदान को नमन किया और उनके उच्च आदर्शों व मूल्यों को आत्मसात करने का संदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करते हुए उन्हें निराकार परमात्मा शिव का स्मृति चिन्ह भेंट किया। शहीद दिवस 2025 के इस महत्वपूर्ण आयोजन में विभिन्न संगठनों के विशेषज्ञों, समाज सेवियों और युवाओं की भी विशेष भागीदारी रही, जिन्होंने भगत सिंह जी के विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में ब्रह्मा कुमारीज के व्यापार एवं उद्योग प्रभाग द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। दादी प्रकाश मणि सभागार में आयोजित इस सम्मेलन में चर्चा की थीम रही व्यापार के लिए आध्यात्मिक समाधान। सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की संयुक्त सचिव अनीता शाह अकेला ने कहा कि आध्यात्मिकता का संबंध किसी धर्म से नहीं बल्कि जीवन के प्रति एक ऊंची दृष्टि से है। उन्होंने कहा कि एक सफल व्यवसाय वही होता है जिसमें आर्थिक उन्नति के साथ नैतिक मूल्यों का भी समावेश हो। व्यवसाय में आध्यात्मिकता का अर्थ है ऐसे कार्य करना जो सिर्फ लाभ तक सीमित न हो बल्कि समाज, कर्मचारियों, ग्राहकों और पर्यावरण के प्रति भी हमारी जिम्मेदारियां हों। एक अच्छा व्यवसाय वही होता है जो न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हो बल्कि नैतिक रूप से भी मजबूत हो। ब्रह्मा कुमारीज हमें सिखाती हैं कि शुद्धता, सेवा और आत्मबोध के बिना कोई भी कार्य दीर्घकालिक रूप से सफल नहीं हो सकता। ओआरसी की निदेशिका बीके आयशा दीदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि धन कमाना बड़ी बात नहीं, लेकिन दुआएं कमाना सबसे बड़ी बात है। एक व्यापारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं बल्कि समाज को सुख देना होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी कार्य में निमित्त भाव बहुत जरूरी है क्योंकि इससे व्यक्ति निर्मल और विनम्र बनता है। रोज गाते हैं आरती में, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहते हैं, बिजनेसमैन तो जरूर कहता है, कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सच में वो निमित्त भाव मेरा अनुभव है। आप जब निमित्त समझते हैं तो आप बहुत एक्यूरेट, बहुत इफेक्टिव, बहुत इन्फ्लुएंशियल रहेंगे, क्योंकि आप जो कार्य करेंगे उसमें वो कर्मठता, कर्तव्य परायणता, समर्पणमयता दिखाई देगी। मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अध्यक्ष विष्णु बंसल ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान समय में व्यापार में नैतिकता और आध्यात्मिक मूल्यों का होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि धन कमाने के साथ साथ श्रेष्ठ कर्मों पर ध्यान देना भी जरूरी है। आपका जो संगति है और आपका जो संस्कार है वो बहुत ज़रूरी है, और पर्टिकुलरली आजकल के एज में जहाँ पे कि सोशल मीडिया है, जहाँ पे कि यू हैव एवरीथिंग अवेलेबल टू यू एंड यू आर एक्सपोज, तो उस सब सिचुएशन में आपका अच्छा संस्कार होना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो इसको फॉलो कर सकता है आप समझिए वही जीतेगा इस लाइफ में। आईएफएम ग्रुप के अध्यक्ष एवं संस्थापक इकबाल सिंह, फरीदाबाद से आई बिजनेस प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके उषा दीदी ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि धन कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे सही दिशा में उपयोग करना उससे भी अधिक आवश्यक है। वहीं मुंबई से आए प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके हरीश ने ब्रह्मा कुमारीज के कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि ये संस्था संपूर्ण विश्व में शांति और सद्भावना का संदेश फैला रही है। मैं रेजोनेंट कर पा रहा हूँ जो मैंने अपने गुरु से या गुरु ग्रंथ साहिब से सीखा। मैं कह रहा हूँ इतनी 100% अलाइनमेंट ऑफ एवरीथिंग, इट्स अमेजिंग। मतलब इट हैज़ रीइंफोर्सेस जो आशा दीदी ने सुबह हमें ज्ञान दिया और जो मैं सुन रहा हूँ
सोशल मीडिया पे सुनते रहे हैं, पर ये पहली बार मौका मिला कि हम यहाँ इस स्थान पे आए हैं। जो संस्कार की बात हो रही है या सेवा और सिमरन में हम बात करते हैं, सेवा और सिमरन में ही कंक्लूड कर देते हैं अगर हमने अपने फेथ में हम बिलीव करते हैं तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसका देखा, सेवा भाव का, सिमरन का, आस्था का, और एक्चुअली उसको जीना। मध्य प्रदेश नीमच के ग्राम बरूखेड़ा बाईपास 4 लेन पर ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा शिव मानसरोवर परिसर के निर्माण हेतु भू जागरण राजयोग तपस्या कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें नीमच और मंदसौर जिले के विभिन्न स्थानों से सैकड़ों बीके सदस्य एकत्र हुए। कार्यक्रम में नीमच सब जोन के निदेशक बीके सुरेंद्र भाई जी ने जानकारी देते हुए कहा कि यह विशाल आध्यात्मिक परिसर 1 लाख वर्ग फीट भूमि में बनेगा, जिसमें 14,000 वर्ग फीट का हॉल, 35 फीट ऊंचा शिवलिंगाकार साधना स्थल, शिव भंडारा, आवासीय परिसर, बगीचे, झरने और 4 धाम का निर्माण रोड मैप है। 2 मंजिला शिवलिंग का बनेगा। शानदार 31 से 35 फीट का डिजाइन हमने तय किया है, वो यहाँ ईशान कोण में बनेगा। और इसके बाद 1200 कैपेसिटी का हॉल बनेगा कि 1200 लोग इस हॉल में बैठ सके। कम से कम 60-70 लोगों के लिए फ्लैट की व्यवस्थाएं रहेगी रहने। ये सभी हम चाहते हैं कि 1 साल में जहाँ तक बनेगा वो शिवलिंग और हम हाल तो शुभारंभ कर देंगे, बाकी धीरे धीरे चलता रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें विधायक दिलीप सिंह परिहार, नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, उद्योगपति DS चौरड़िया, वासुदेव गर्ग और सरपंच कंचन माली सहित कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। आगे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीमच सब जोन प्रभारी बीके सविता बहन ने परियोजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन राजयोग शिक्षिका बीके श्रुति बहन ने किया। विश्व जल दिवस के अवसर पर ब्रह्मा कुमारी छतरपुर एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में संकट मोचन तालाब पर जल सरोवर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में सभी ने श्रमदान कर तालाब को साफ किया और नगर परिषद के सहयोग से कचरे को प्रसंस्करण केंद्र भेजा गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव न्यायाधीश विष्णु प्रताप सिंह सोलंकी जी ने जल संरक्षण का महत्व बताते हुए कहा कि जल है तो जीवन है। राजयोग शिक्षिका बीके रीना बहन ने जल बचाने की प्रतिज्ञा कराई, जबकि विधिक सहायता अधिकारी हेमंत कुशवाहा जी ने जल स्वच्छता के लिए सतत प्रयास जारी रखने की बात कही। जो लोग दान पुण्य से करेगा तो प्राइवेटली भी इसको सफाई करने का प्रयास जारी रहेगा, और जो संबंधित प्रशासन इसके जिम्मेदार है उनके लिए माननीय सचिव महोदय के आदेश से हम लोग पत्राचार करके उनके लिए भी ये अवगत कराएंगे कि आप इस पे ध्यान दें, और हम लोग भी इस पे ध्यान देंगे। हम अपने घर में सोखता भी बना सकते हैं, ताकि बाथरूम का पानी या जो वेस्टेज पानी है हम उसको भी सहेज करके रखें और उसको बगीचे में और अन्य कार्यों में यूज कर सकें। इस तरह से हम छोटी छोटी चीजों से भी जल का संरक्षण कर सकते हैं। बाथरूम में भी हमें जितनी आवश्यकता है उतनी ही पानी को हम यूज करें, अननेसेसरी हम पानी को वेस्ट ना करें, नहीं तो कल ये जीवन हमारे जीवन को बर्बाद ही कर सकता है और यही जल हमारे जीवन को आबाद ही कर सकता है। कार्यक्रम में समाज सेवी शंकर लाल सोनी, प्रकाश जैन, राम मंडल, JP भट्ट, लीगल एडवाइजर रमाशंकर तिवारी समेत बीके भाई बहने एवं नगर पालिका कर्मचारी उपस्थित रहे। हम सभी मिलकर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जल का संरक्षण करेंगे, जल को सहेज करके रखेंगे, जल ही हमारा जीवन है। यूपी के हाथरस में आनंदपुरी सेवा केंद्र द्वारा जल संरक्षण जन जागरूकता अभियान के तहत सेवा केंद्र और स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में बीके शुक्ता बहन और बीके शांता बहन ने बताया कि मानव जीवन के लिए जल सबसे अनमोल उपहार है। उन्होंने RO मशीन से होने वाली जल बर्बादी रोकने पर जोर दिया। इसके अलावा बीके दिनेश भाई ने कहा, जितना जल पृथ्वी पर है उतना ही शरीर में भी। जल बचाना जीवन बचाना है।
ऐसे ही पंजाब के पठानकोट में दारा रोड स्थित राजयोग केंद्र में विश्व जल दिवस पर सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व अभियंता नरेश महाजन और सम्मानीय अतिथि सुप्रसिद्ध कलाकार सुरेश मनचंदा रहे। नरेश महाजन ने कहा कि जल का दुरुपयोग भविष्य के लिए संकट पैदा कर सकता है। उन्होंने पानी बचाने की आदत डालने पर जोर दिया। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके सत्या बहन ने कहा कि पानी खत्म हो जाए तो जीवन ठहर जाता है। कार्यक्रम में सुजानपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता बहन ने सभी का आभार व्यक्त किया और बीके ईशा बहन ने सभी को जल बचाने की प्रतिज्ञा कराई। उसके बाद राजयोग ध्यान सत्र द्वारा उपस्थित लोगों को शांति और सकारात्मकता का अनुभव कराया गया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।